इलेक्शन बेस्ड एक जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहे हैं, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 86% ने अपना वोट डाला और 20% वोट जो है अमान्य पाए गए, इनवैलिड पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और उसने 3010 वोटों के अंतर से चुनाव को जीत लिया। कुल कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे हमें बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं सिखाता हूँ। टोटल वोटर को आप एक्स मान लो, एक्स का कितना 86% ने वोट दिया है, 86%, 86/100 लिखो। उसके बाद बोला हमें 20% वोट जो है अमान्य है। कितना अमान्य है, 20%, मतलब इनवैलिड है 20, तो वैलिड कितना होगा 80%, क्योंकि जब भी हार जीत वगैरह होता है उसमें सिर्फ सिर्फ वैलिड वोट ही काउंट होते हैं। पहले जमाने में जब मोहर वाला सिस्टम था तो बोकस सुने होंगे आप। बोकस में क्या होता था, लोग क्या करते थे, एक के बदले 2-3 पे मोहर मार देते थे, वो सब इनवैलिड में गिनती होता था। या कोई बिना मोहर मारे डाल दिया वोट, वो सब इनवैलिड वोट था। ठीक, उसके बाद हमें बोला विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है, वैलिड का 55%। ठीक, तो विनर को 55% प्राप्त हुआ है। दो ही लोग तो थे, लूजर कितना हुआ होगा। टोटल अपने आप में कोई चीज 100% होता है, विनर इसमें से 55 ले लिया। ठीक, तो लूजर कितना मिला 45%, लूजर को मिला ना, तो लूजर को मिल गया 45%। अच्छा, बचपन से आप लोग एक बात सुने होंगे, हार जीत का फैसला डिफरेंस से ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे आपके भाई में दोनों के बीच में मानो कुछ नंबर का गैप है, तो आपका अगर मानो 10 नंबर है, भाई का 9 नंबर है, तो 1 नंबर, मतलब दोनों के डिफरेंस से ही नहीं विनर हुए हो, मतलब आप आज ज़्यादा नंबर लाए हो। तो यहाँ पे विनर का फैसला होगा डिफरेंस से। तो डिफरेंस कितने का है, 10% का। ठीक, तो इसका निकाल लो 10%, 10/100। और यही चीज़ बोला है हमें नंबर में कितना, 3010। बस 3010 के बराबर कर दो, आपका आंसर आ चुका है। काट खुट करो, काटो, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल आउट। यहाँ से काटो, कितने बार में जाएगा हमारा, 4 दूना 8, 4 से काटोगे 25 बार में। ठीक, यहाँ से काटोगे कितने से, 2 से कट रहा है 43 टाइम्स में, 2 से कट रहा है 50 बार में, 2 से काटोगे 25 बार में। अब काटो है 43 से, 43 से कट रहा है 7 बार में, कि 7 21 70 बार में चला गया। ठीक, अब x बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा 25 25, हाँ 625, 625। ठीक, 70 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से कर लो, 1 0 लगा देना। ठीक, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7×35 का 5। अब देखो, इससे आगे हमें करने की नीड ही नहीं है। एक ही ऑप्शन में दाहिने स्थान पे 10 डिजिट पे 5 है। ठीक है, तो 05 वाला आंसर होगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, फॉर एप्पल 43750, ये था टोटल वोट। ठीक है, कुल मतदाता थे, कुल मतदाता निकाल लिए। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में जितने भी परसेंटेज जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आगे भी इसका एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप लोग क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कीजिए, फिर आप लोग फीडबैक दीजिए कैसा लगा क्लास। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पर ये क्या बोल रहा है, एक और हमारा इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% मतदाता ने अपना वोट डाला, 10% अमान्य इनवैलिड पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 89%, मतलब 89% प्राप्त हुआ और उसने एक 351 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे। अब देखो कुछ बताना पड़ेगा नहीं, सीधा एक्स मानो। इसमें से देखो अब कितना परसेंट, 80% डाला है तो 80/100। अब कुछ बच्चा होगा 80% कैसे लिख सकता है, 4/5 क्यों लिख सकता है, काटोगे 4/5 ही आएगा ना। डायरेक्ट लिखो या काट के लिखो। उसके बाद 10% इनवैलिड, तो वैलिड कितना हुआ 90/100। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो विजयी उम्मीदवार है 89% मत को प्राप्त किया। देखो तो विनर किया है 89%। ठीक है, तो बेचारा लूजर को कितना मिला होगा 11%। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, दोहराई है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और हार जीत का फैसला डिफरेंस से होता है। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 8, यहाँ पे आ गया 7, 78% का डिफरेंस आ गया। मैंने बोला था इसको लिखो यहाँ पे डिफरेंस 78/100, बराबर कर दो 351 वोट के। बात खत्म, आपका आंसर आ चुका है। अब काटो, देखो कितने से काटोगे आप, काटोगे 20×80, 20×5 100। ठीक, 0 0 कट रहा है और यहाँ 4 से कट रहा है हमारा 25 बार में। ठीक है, और हमारा क्या कट रहा है देख लो एक बार, ये भी कट रहा है 9 से, कितने बार में, 9 3 27, 9 9 81, 39 से कट रहा है 39 दूना 78 2 बार में, 2 से कट रहा है 5 बार में।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 25 25 हाँ 625, x बराबर कितना आ गया 625। ये कौन सा आ गया, कुल मतदाता आ गया ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। तो कुछ सेकंड का आंसर था। हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,50,000 है और जनसंख्या में 25% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में धनात्मक अंतर कितना होगा बताना है। देखो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, एक लाइन में आंसर आएगा। लिखो टोटल कितना है, 4,50,000 जनसंख्या है। इसमें हमें क्या निकालना है, तीसरे और दूसरे वर्ष का अंतर, और हमारा दिया परसेंटेज में 25%। अच्छा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। इसमें क्या करो, इसको ऐड करो, ऐड करोगे ना, ऐड करके लिखो नीचे, नीचे क्या लिखो आप 5, ऊपर क्या लिखो आप, नीचे वाला 4 जो है उसको ऊपर लिखो। इसको करो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 साल का अंतर बोला है 2 बार पहले से लिखो। ठीक, अब जो है अंतर बोला है ना, अंतर वाले में क्या करो, ऊपर लिखो ये वाला 1, जोड़ करके 4 1 5 लिख दो नीचे, बस आपका आंसर डायरेक्ट आ चुका है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अब करो आप काट कूट, 5 से काटो कितने में आ जाएगा, 5 नमा 45, कितने जीरो आ जाएगा इस पे, 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो। 25 से कटेगा डायरेक्ट, कट जाएगा, 25 से काटो कितने बार में चला जाएगा हमारा, 25 या 75, ठीक है। उसमें से यहाँ कितना बच जाएगा हमारा 15, उस पर 1 जीरो, कितना हो जाएगा 25 छका 150, एक और जीरो और एक और जीरो, कितना होगा 3600 गुना 16, यही आएगा इसका आंसर। 3600 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे 2 जीरो आ गया है, मल्टीप्लाई करना है 3600 को 16 से। अब एक मंदबुद्धि बच्चा होगा उसको पूरा मल्टीप्लाई करेगा, 2 जीरो कभी हट सकता है नहीं, आगे भी रहेगा। ऑप्शन में देखो, एक ही ऑप्शन में 2 जीरो है, मारो आंसर निकलो। अगर आपके पास टाइम है तो मल्टीप्लाई करो, तो आएगा आपका 57600। देखो जब भी आप क्वेश्चन बनाने लगते हो, थोड़ा एक बार जरूर ऑप्शन पे लुकआउट किया करो, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण एक कारखाना में उत्पादन 52% कम हो जाता है। उत्पादन को मूल स्तर पर वापस लाने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखो परसेंटेज में से बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा हूँ, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, या एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, टैप करके जरूर जाकर देखना। ये सब क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ा दोगे। मैं इसका ट्रिक सिखा देता हूँ। देखो पहले अपने आप में मानो 100% काम करता होगा, लेकिन अब क्या 52% कम हो गया, कारखाने में उत्पादन 52% कम हो गया, ठीक। तो मतलब काम उत्पादन हो कितना रहा है 48%, क्योंकि 100 में से आप 52 घटा लोगे कितना हो जाएगा 48। देखो जो मतलब कार्य में जो टाइम लगता है, ठीक है, जो उत्पादन होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो ये अभी पहले मानो कि 100 हो रहा था उत्पादन, अभी हो रहा है 48, ठीक है। अब इसको सिर्फ आप उल्टा कर दो, लिखो 48 से 100 होने में कितना लगेगा, काम खत्म। अब यहाँ पर काटो 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस है 13 का, 13 लिखो, नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये वाला 12, और परसेंटेज में चेंज कर लो 100 से मल्टीप्लाई। काटोगे 3 बार में, काटोगे कितने बार में 25 बार में, 13 गुना 25, 13 गुना 25 कितना हो जाएगा, 25 लाएंगे 225, 225 में 75 जोड़ेंगे, चलिए 25 लाएंगे 250 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 325 डिवाइड बाई 3। बस अब देखो आंसर कौन सा हो सकता है, दो ही में से एक होगा, दो तो पहले ही कट गया, थोड़ा सा कर लो, ठीक है। कितने बार में चला जाएगा हमारा ये, 10 बार में जा रहा है, 3 है 30, बता रहा है 25, 8 बार में जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी मारो, निकलो 108 से ही 1/3% इसका आंसर हो गया। कितना वृद्धि करनी चाहिए, तो 108 इंटीजर 1/3% की वृद्धि। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 40%, 7% और 60% क्या हो रही है, घटती है, लेकिन चौथे महीने में 70% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमतों में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है बतानी है। मान लो तो पहले पहले अपने आप में ईंधन की कीमत 100 होगी, इसमें से कितना 40% की कमी हो रही है, तो बचा कितना 60%, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इस 60 जो हो गया इसमें क्या होगा, फिर से 60% की घटी है, तो बचा कितना 40, 40, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 चौक 24, ठीक। दूसरा महीना हो गया, तीसरे महीने में भी क्या हुआ 24 का 60% घट गया, तो बचा कितना 40, 40/100,
एक जीरो से एक जीरो काटो, अब यहाँ पे 24 चौका 96 मतलब 9.6 हो गया। जैसे चौथे महीने में पहुंचे ना 70% बढ़ गया, चौथा महीना में आ गया 9.6, इसका कितना 70% बढ़ गया। क्या लिखोगे आप 170/100, बस दशमलव हटाओगे, ठीक है, तो ये जीरो खा जाएगा, नीचे जीरो डालोगे देखा जाएगा, काम खत्म। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 96 गुना 17, ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना, कितना हो जाएगा हमारा 17 छः 102, तो 2 हाथ में रह गया 10, 17 नंबर कितना होता है हमारा 153, 153 10 163 163, नीचे हमारा कितना है 100 है, क्या करोगे आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना हो गया हमारा ये 16.32। अब कुछ भी मत करो, 100 में से घटा लो, तो 100 से कंपेयर करना है कि मूल कीमत से कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। मूल कीमत से एक बच्चा होगा क्या करेगा, इसको 100 में से घटाएगा, पहले 100 में से घटाएगा कितना हो जाएगा 16.32 घटाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये 83.68। एक बच्चा होगा यहीं पे परसेंट मारेगा, ऑप्शन देखेगा, ऑप्शन नंबर डी मार के निकल जाएगा। दूसरा बच्चा होगा इसे लिखेगा 83.68 अपॉन 100 इंटू 100। अरे भाई जब पता है 100 से कंपेयर करना होता है डायरेक्ट ही परसेंट लिख दो ना, इसको क्यों लिख रहे हो। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। ए का वेतन बी के वेतन से 143% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, ए और बी का रेशियो निकालो, कितना हो जाएगा, ए मानो 100 होगा तो बी कितना होगा, इससे 143% अधिक है, 143 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 243, होगा या नहीं। डिफरेंस कितने का है बताओ, डिफरेंस हमारा 143 का है। बस नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपके, जिससे बोला है, देखो पहले था ए का बी से, अब बोला है बी का ए से, तो बी वाला ही है ना, तो बी को नीचे लिख दो 243 इंटू 100, बस इतना सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 143, 2 टाइम्स 0 अपॉन 243%। लेकिन इतना आंसर नहीं दिया, इसको आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे अगर हम 2 अंक तक कर लेते हैं, क्योंकि सबका क्या है 1 है 9 है 6 है 8 है, ठीक है, तो कितने बार में जा रहा है एक चीज़ देखना पड़ेगा। अप्रॉक्स में 2 4 3, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, मैक्सिमम 5 है, चेक कर लो एक बार, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 1 21 का 1, 5 दूना 10, 2 12, इसमें कितना जोड़ते हैं 243, 243 ज़्यादा हो रहा है क्या, हो रहा है, क्योंकि 4 हो जाएगा ये हमारा 5 हो जाएगा, 3 है, 5 बार में जा रहा है। अगर एक बार और अगर हो जाता है तो क्या आ जाएगा, आंसर आगे तक आ जाएगा, ठीक है। 5 बार में चला गया, अब ये तो ऑप्शन घट गया, अब ये ऑप्शन बच गया, ठीक है। अब कितने बार में चला जाएगा हमारा, तो ये चला जाएगा, कितना आया था हमारा ये 1215, ठीक है। हमारे पास था कितना 143, 2 टाइम 0, इसमें से कितना घटाना हमें 1215, कितना बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ हमारा बच जाएगा 2। अब कितने बार में चला जाएगा हमारा, कितना है 2150, ये हमारा चला जाएगा अप्रॉक्स में 8 बार में, 8 बार में, एक ही ऑप्शन में देखो 58.85%। चलिए इसको देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से 210 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। कैसे करोगे, देखो मानो संख्या कितना है हमारा, हमें नहीं पता था, मान लेते हैं x, संख्या हमारा x है, ठीक, इसका 20%, 20/100 लिखोगे, ठीक है, बराबर बोल रहा है 620 के, क्या लिखोगे 620 लिखो, बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसके 20% से 20% है, 20/100 लिखोगे, इससे कितना अधिक है 210, 210 लिख दो, बस हमें निकालना कि x का वैल्यू निकालना है, निकालो। इससे काटोगे 5 बार में, इससे काटोगे 5 बार में, ये भी 5 से कट रहा है, कितने बार में, तो हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60, ठीक है, 5 चौक 20, 124 बार में। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, पहले दोनों को ऐड कर लो और 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना 210 और 124, कितना हो जाएगा हमारा ये 334, 334 गुना 5, बस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 का 0, 5 तिया 15 2 17 और 5 तिया 15 1 16, कितना आ गया 1670, कोई ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए इसी बात पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं 20% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 620 बाय 190, द नंबर इज, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीखो कैसे बनेगा। देखो x का 20%, 20/100
बराबर किसके बोल रहा है, बोला 620 के 20% से 20/100 से 90 अधिक है, 90 नहीं 190 अधिक है तो 190 कर दो। 20 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे फिर से कट जाएगा 124 बार में, इससे काटोगे 5 बार में, यहाँ से x बराबर 1 निकाल लो, दोनों को साथ में ऐड करो, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा जीरो नहीं 4 का 4 हो जाएगा, ठीक। 9 2 11 का 1 और हमारा 1 1 2 1 3 314 आ गया ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म। कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, ठीक। और 5 दिया 15, 15 70 ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अब सोचोगे सर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा प्रो होना पड़ेगा इसके लिए, ये मैं बाद में आपको सिखाता हूँ। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। एक गांव की जनसंख्या में 2,90,000 थी। एक गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी, 2,90,000 थी। पहले वर्ष में क्या हुआ, 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी बतानी है। बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है। क्या लिखोगे, 2,90,000, ठीक। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई तो मतलब 11/10 हुआ होगा, और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई मतलब 6/5 हुआ होगा, ठीक। 0 0 काटो, 5 से काटो, कितने में चला जाएगा हमारे 5 25, 5 8 40, उस पर 2 जीरो, बस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो भी आएगा उसमें कितने जीरो होगा, 2 ही जीरो का, क्योंकि इधर कोई 5 होता तब ना एक और जीरो बनाता, क्योंकि 2 और 5 को मिलने से ही जीरो बनता है। थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाओ, तो जो भी आंसर होगा उसमें इकाई स्थान पे जीरो, अधाई स्थान पे जीरो, मतलब 2 जीरो होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो सब कैंसिल आउट हो गए, एक ही बच गया। अगर आपके पास टाइम है तो 382 800 जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा। अगर टाइम नहीं है तो स्मार्ट अप्रोच लगाओ और निकलो। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। सबसे बड़ा कोण कुल कोणों के माप से कितने % अधिक है बताना, हमें नियरेस्ट बताना है। देखो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि तीनों में सबसे बड़ा कोण 4 हो गया। टोटल मतलब ऐड करो, कितना हो जाएगा हमारा ये 3 2 5 4 9, इसी का परसेंट निकालना है, काम खत्म। कितना हो जाएगा हमारा ये 400/9। दुनिया जानती है 400/9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए मारो और सीधा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर पढ़ो इसको। देखो एक गांव की जनसंख्या फिर से कितना बोल रही है हमें, 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। इसके बाद जनसंख्या कितनी थी हमें बतानी है। कैसे बनाओगे, सीधे लिखो 2,90,000। अब कुछ बच्चे होंगे सक्सेसिव लगाए, इस लिखेंगे 15 + 30 + 15 × 30/100। फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे होगा डायरेक्ट लिखो ना, 15% की क्या हुई वृद्धि, मतलब 115 मतलब 23/20 हुआ होगा, तो 115/100 मतलब 10/20, 30% की वृद्धि हुई है मतलब 13/10 हुआ होगा, काम खत्म। 1 0 2 0 सीधा कैंसिल आउट करो ना, 2 से काटो, कितने बार में चला जाएगा हमारा ये 14 दूना 28, 2 पंचे 10, 1 0, बस। अब एक बार बताओ इसमें आंसर कौन सा होगा, इधर तो 5 है भी, इधर 2 है नहीं, तो जीरो जो बचा है वही रह जाएगा ना, एक ही जीरो। तो किस ऑप्शन में इकाई स्थान पे जीरो है, बस वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर और भी ऑप्शन में एक जीरो के अलावा मतलब दूसरे में भी एक ही जीरो होता तो हम चेक करते। जब 2 में दिया है 3 जीरो, 1 में दिया है नहीं, 2 में दिया है 2 जीरो, 1 में दिया है 3 जीरो, हमें दिख रहा है एक ही जीरो आएगा आंसर में, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें पूरा। अगर आपके पास टाइम है, एग्जाम बाकी बच्चों से पीछे जाना है तो ये मल्टीप्लाई करते रहना। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। इफ 15% ऑफ 80 -3/6 इंटू इतना इतना इतना, तो हमें y की वैल्यू निकालना है। बहुत आसान, देखो 15% ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, 15/100 लिखोगे, किसका 80 का, 80 लिखो। इसमें से क्या बोल रहा है -3/6, एक और बताओ 216 की रूट निकालो, कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 का क्यूब कितना 216 होता है, इंटू हमारा 36, रूट 36 से बाहर कितना आएगा 6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ से काटो, कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 5 दिया 15, यहाँ से कितना आ गया हमारा 4 दिया 12 -18, आंसर क्या आएगा 12 में से 18 चला गया, ठीक है, छोटा में से बड़ा चला गया मतलब माइनस में, तो -6 ऑप्शन नंबर A4। आसान क्वेश्चन था। इसी बात पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोल रहा है इफ 30% ऑफ 80 माइनस इतना 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 y की वैल्यू बताना है। ये भी सेम बच्चा वाला क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ। 30% 30/100 लिखोगे, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, 30% है ना, 30 × 80 लिखो, परसेंट हटाओगे ना तो ये 2 जीरो खा जाएगा, समझ रहे हो। कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, ऐसे लिखो 30% ऑफ 80
माइनस 4/7 दिया है ना, माइनस माइनस नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि माइनस मिस्टेक से आ गया है। देखो 729 है, 729 किसका क्यूब रूट है, 9 का है, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 729 होगा, ठीक है, 3 बार में एक बार बाहर आएगा, और 49 से बाहर कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखो परसेंट हटाओगे ना तो 2 जीरो खाएगा, कैसे, ऐसे देखो, परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, तो एक जीरो इसका काटेगा, एक जीरो इसका काटेगा, तो परसेंट से भी आप डायरेक्ट 2 जीरो काट सकते हो, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है, ज़्यादा नहीं है, कुछ खास नहीं है। अब देखो 7 से 7 काटो, अब यहाँ से कितना आ गया 8×3 = 24, आपके सामने आया 24, और 24 में से हमें कितना घटाना है, 36, कितना बच गया, तो -12 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए क्या बोलना है। एक गांव की जनसंख्या, अच्छा सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने 2 पहले बताया है, तो ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 14 HW। इसका आंसर आपको कहाँ मारना है, फेंक के कमेंट में, ठीक है। इसी बात पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी हमारा तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या करूँगा, चलो एक और बता देता हूँ। तो गांव की जनसंख्या कितना है, 2,90,000 है, 2,90,000 है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन ले लिया हूँ। इस कोई चीज़ में अगर कुछ थोड़ा सा ट्रिक आ जाए तो मैं लगाने की कोशिश करूँगा। पहले वर्ष में कितना 10% की, दूसरे वर्ष में कितना 30% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी हमें बतानी है। तो कुछ भी मत करो, इसमें लगा लो सक्सेसिव, 10 और 30 सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 10 + 30 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, कैसे, अब इसलिए होगा 10×30/100, 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, आ गया 30 × 10 = 40, उसमें 3 जीरो गए 43% निकाल लो, बस 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, जो भी आंसर आएगा उसमें कितना जीरो होगा, 2 जीरो। अब देखो एक ही ऑप्शन में 2 जीरो है, मारो निकलो, टाइम मत खराब करो, इसको पढ़ लो फट से। ये क्वेश्चन भी हमारा वैसा ही है, बोल रहा है किसी संख्या का 20%, हमें संख्या नहीं पता है तो x का 20%, 20% का वैल्यू 1/5 लिखेंगे, आप थोड़ा आप लोग स्मार्ट हो चुके हो। ये किसके बराबर है, तो बोला 620 के 20% के बराबर है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 से कितना अधिक है, तो 220 अधिक है, 220 लिख दो, बस यहाँ से काटो कितना हो जाएगा हमारा 124 बार में, ठीक। अब आगे करो काट खुट, काट खुट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 220 124, कितना हो जाएगा 344, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 तो 22, एक ही ऑप्शन में है लेकिन 2 ऑप्शन में है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, 5 से 15 और 2 17, 1720, ऑप्शन नंबर C होगा इसका आंसर। क्या आप लोगों को टाइम लगा, लग ही नहीं सकता है। इसको बढ़िया क्या बोल रहा है, गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए और उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 अंक कम है। उसी परीक्षा में उसके मित्र 774 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे बताऊं, बताओ, चलो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखो 8 से 31 अंक प्राप्त किया है, लेकिन 8 से 31 अंक जो प्राप्त किया है ना, वो कितना है, टोटल मार्क के 35%, मार्क के 35% के बराबर है, 35% है। क्या 35% को हम लिख सकते हैं 0.35, हाँ और ना, हाँ कैसे, हाँ अब लिखोगे 35% का परसेंट नीचे 100 लिखते हो, तो यही चीज़ तो मैं लिखा हूँ 0.35, मैं लिख दे रहा हूँ 0.35। किसी को कोई दिक्कत है तो हमको कोई मतलब नहीं है, आपका दिक्कत है तो आप समझिए, इस बात में दिक्कत होना ही चाहिए। इससे कितना 72 अंक कम है, ठीक है, तो -72 कर दो, 35% से कितना 72 अंक कम है, 72 कर दो। अब आपका आंसर आधा ज़्यादा आ चुका है, किसी को दिक्कत हो तो ऐसे भी लिख सकता है, 35/100 भी लिख सकता है, आपकी मर्जी है वो चीज़, ठीक है, आपका चॉइस। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, मार्क्स का कितना है हमारा 0.35 बराबर, इसको इधर लाकर क्या करोगे ऐड, क्योंकि इधर माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा 903, बस। अब यहाँ से क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर, डिवाइड करोगे उससे पहले फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यहाँ से लिखोगे 7, यहाँ से लिखोगे 5, 5 नहीं, यहाँ से कट जाएगा हमारा 20 बार में, 7 से काटो कितना हो जाएगा, 7 कहीं 7, यहाँ बच जाएगा 20, 7 दूना 14, यहाँ बच जाएगा कितना 3, तो हो जाएगा हमारा 7 9 63, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया हमारा ये, तो टोटल मार्क्स आ गया हमारा 129 × 2, 129 × 2 कितना हो जाता है हमारा, तो हो जाएगा हमारा 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5 और 2 दूना
नहीं, 2 का 2, उस पर 1 जीरो, टोटल मार्क्स आ गया। अब तो आपका आंसर भी आ चुका है। बोलो कैसे? देखो, टोटल अंक कितना उसका मित्र प्राप्त किया है? 774। टोटल मार्क्स था कितना? था हमारा 2580। इसी को परसेंट में तो चेंज करना है, कर दो। 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल आउट। अब यहाँ से कट रहा होगा, कितने बार में कट जाएगा हमारा? ये नहीं कट रहा है क्या? कटी कि ना कटी? आई होप सर कट जाना चाहिए ये। अच्छा, एक चीज और देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अगर काट कुट भी देते हैं तो एक हमारा जीरो रह ही जाएगा। एक ही ऑप्शन में जीरो, ऑप्शन में सी हो जाएगा आंसर। इसको काटते हो तो कितने बार में चला जाएगा? 3 बार में। तो कितना आ गया? 30%। बच्चा वाला था ना क्वेश्चन। थोड़ा अगर स्मार्ट अप्रोच लगाते हो ना तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसान तरीके से बना सकते हो। इसको पढ़िए, उस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। गिरीश ने एक परीक्षा में 768 अंक प्राप्त किए, जो कि पूर्णांक के 92% से 60 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 738 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना है। देखो देखो, 768 ये बराबर किसके हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे मार्क्स के कितना? 92%। 92/100 कितना? 60 अंक कम थे तो -60 लिख दो बस। इसको धरा का ऐड कर लो तो हो जाएगा मार्क्स का 92/100 बराबर कितना हो जाएगा? 768 में जोड़ना पड़ेगा हमें कितना? 60। 6 6 12 कितना हो जाएगा? 828। एम आई राइट? यस। काटो, 4 से काटोगे 23 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में। तो इससे कटेगा, कटेगा या नहीं? कितने बार में कट जाएगा? 318, 6 बार में जाना चाहिए। 6 बार में जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा 26 बार में, नहीं 230 के आसपास होगा। ये जाएगा हमारा 36 बार में। बस m बराबर कितना गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों को साथ में, कितना हो जाएगा? 25 छक्का कितना हो जाएगा? तो जाएगा हमारा 1 जीरो और 25 के 75, 900 आ जाएगा ना? 900 आ जाएगा, ठीक। तो फुल मार्क्स कितना आ गया? फुल मार्क्स आ गया 900, ठीक। हमें निकालना क्या है? तो उसके दोस्त को कितना हो? दोस्त ने प्राप्त किया 738, ठीक। टोटल मार्क्स आया 900। परसेंट में चेंज कर दो, 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट। 7 से डिवाइड करो, ठीक है। कितना? 7 सॉरी 9 से डिवाइड करो, 9 8 72। 8 वाला आंसर होगा, 7 वाला खत्म। उसके बाद यहाँ कितना बच जाएगा? 18। 9 दूना 18, 82% प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर यही होगा इसका आंसर। इसी बात पे आ जाते हैं इस टाइप के एक और क्वेश्चन पे। ये भी रहा आप लोगों के लिए HW। इस मैंने 2 क्वेश्चन बताया, एक तो आप लोगों को बनाना बनता है, ये मैं बता देता हूँ। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने 2 3 4 क्वेश्चन डाल दिया। आगे भी इसका एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। गिरीश ने परीक्षा में 772 अंक प्राप्त किया। कितना? 772 अंक, ठीक है। जो कि पूर्णांक के मतलब मार्क्स के कितना? 28% के बराबर था। 28/100, या ऐसे भी लिख दो ना 28%, क्या दिक्कत है? इसमें से 30 अंक कम थे, ठीक। 772 जो था उसके मार्क्स के 28% से 30 अंक कम था। उसी परीक्षा में उसके मित्र का अंक बताना है। कुछ मत तो इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा मार्क्स का 28% बराबर ऐड करोगे कितना हो जाएगा हमारा? ये 602 हो जाएगा। परसेंट हटाओगे 100 आएगा। काट खुट करो, थोड़ा सा काटते हैं। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा हमारा 50। 14 से काटो कितना हो जाएगा? 14 जगह 56, 14 दिया 42। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो मार्क्स आ गया, फुल मार्क्स आ गया, ठीक है। कितना गया? तो जाएगा हमारा 43 पंचे कितना होता है हमारा? 215। उस पर 1 जीरो। उसका दोस्त प्राप्त किया है 473। टोटल मार्क्स था कितना? 2150। परसेंट में चेंज कर दो, 1 जीरो कैंसिल आउट। 215 से काटोगे, कटेगा नहीं। थोड़ा सा स्मार्ट लगा लो, दिमाग लगा लो। इसको इससे काटो कितने बार में? 2 बार में। इसको काटो, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 तिया 15। कट रहा है पूरा? यस। कितने बार में हमारा कट रहा है? 11 बार में। कितना आ गया? 11 दूना 22%। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। चलिए, आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 20 के 20 पढ़ लिए। और अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को क्या करना है? लाइक, ठीक है। क्लास को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आगे मैं जब भी क्लास डालूँ तो आपके पास क्या जाए? नोटिफिकेशन जाए। आप लोग क्या करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, quick_vt_math08 पे फॉलो कर लो। वहाँ पे बहुत सारे अपडेट मिलती रहती है। PDF मिल जाता है आपको, पता है कहाँ? टेलीग्राम पे जाओ, quick_vt_math566। इसको स्कैन करो, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जा करके आप लोग PDF ले सकते हो।
जाते जाते एक बड़ी अच्छी लाइन सुनाना चाहता हूँ आपको, सुनिएगा। अर्ज किया है, इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, भीड़ है लाखों की मगर दिल अकेला रह गया, दिखावा करने वाले लोग ले गए मोहब्बत की किताब, दिखावा करने वाले लोग ले गए मोहब्बत की किताब, शिद्दत से चाहने वाला हर इंसान अकेला रह गया। बहुत गहरी लाइन है, इस पर मत सोचिएगा, पढ़ाई लिखाई कीजिए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।